मेरा तिल मात्र भी कहीं इन्वॉल्वमेंट मिल जाए तो मैं एसीबी को कहना चाहता हूँ, मैं कानून के हवाले अपने आप को करने के लिए तैयार हूँ। एक अशोक गहलोत जी को 25 सितंबर याद आ रही है, वो कह रहे हैं कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले थे लेकिन उनके खिलाफ षड्यंत्र किया छोटी लाइन बड़ी लाइन याद। उस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, उनका आपस का कांग्रेस का मामला है, उनकी लड़ाई पहले से रही है और अब और आगे ज़्यादा बढ़ने वाली है। वो ऐसे ही लड़ते रहेंगे, खुद पदों के लिए, जनता के लिए नहीं लड़ेंगे। मैं और हमारी पार्टी जनता के लिए कृत संकल्प है। मैंने जो अभियान चाहे फर्टिलाइज़र का, चाहे पेस्टिसाइड का, चाहे सीड का, घटिया का चलाया, वो बदस्तूर जारी रहेगा और किसानों के हित में बड़ा सा बड़ा बलिदान करने के लिए मैं तैयार हूँ। लेकिन पॉलिटिकली वो काफ़ी अलग तरीके से बयान देते हैं, क्या मायने निकाले जाए उनके इस बयान के? क्या वो राजनीति में, कांग्रेस में प्रासंगिक हैं या वो कुछ और कहना चाहते हैं या सचिन पायलट को रोकना चाहते हैं? क्या है, क्या नहीं, अब इनका तो आपस में एक दूसरे को रोकने की ये बयानबाजी है, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ। अब हो सकता है कि एक पक्ष कोई मजबूत हो रहा होगा तो दूसरा पक्ष उसकी खिलाफत कर रहा है। इससे बीजेपी को कितना फायदा? बीजेपी को तो फायदा ही है, पिछले 5 साल तक लड़े तो हम सत्ता में आ गए, अब भी वो लड़ते रहेंगे पद के लिए, फिर सत्ता में आ जाएंगे। नहीं, सीट पे और पूछ रहे आप बताओ ना, सीट में आखिर ऐसा क्या है कि 15 करोड़ के नकली बीज आ गए और उसके बिल, उसके ऊपर कार्रवाई रोकने के लिए? देखो ऐसा है, मैं निकला था पहला, मैंने गोविंदगढ़ के अनंतपुरा में नकली बीज, क्योंकि अब सीजन चल रहा है अपना मूंगफली की बुआई का, तो प्रिकॉशनरी दृष्टि से मैंने ये कार्रवाई की थी कि भाई नकली बीज किसानों के पास नहीं जाए। चौमू से सीकर से चूरू, और दूसरे दिन जाके मैंने वहाँ जो कंपनी है जिसका मालिक पकड़ा गया तापड़िया उस पर छापा मारा था। हमने बराबर कार्रवाई कर रखी है, किसी को किसी प्रकार का कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया। सेल बंद है, सीज है, और जब सैंपल ले लिया और जीओटी तो ग्रोइंग टेस्ट होता है, जीओटी में अगर दोषी मिले तो एफआईआर भी दर्ज करेंगे। एक वीडियो भी वायरल हो रहा है डॉक्टर साहब, कथित रूप से कृषि विभाग का कोई प्रतिनिधि बता रहे हैं कुछ लोगों ने पकड़ रखा है, मारपीट हो सकता है, जाते हैं लोग बाग, ऐसे भी बहुत होते हैं जो नाम लेके पैसों लोगों से उगाते हैं, उनकी ही कमर तोड़नी चाहिए एसीबी को, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ। आपका नाम लेकर के कोई कहीं किसी कारोबारी के पास चल जाए धमकाने, तो उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहिए? एक भी व्यक्ति ऐसा शायद नहीं निकले ना जिसने मेरे नाम से धमका के पैसे लिए, और धमका के या कैसे भी पैसे झांसे में मार के लिए, उन सबके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और कहीं तिल मात्र भी मेरा कनेक्शन मिल जाए, इन्वॉल्वमेंट मिल जाए, तो मैं गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हूँ। गिरफ्तारी नहीं, मैं मंत्री पद छोड़ने के लिए तैयार। कुछ लोग आपकी छवि खराब करने के लिए, हाँ, यही लग रहा है कुछ छवि खराब करने की दृष्टि से ये जो है आयोजन किया गया। तो ऐसा क्या होता है कि हर थोड़े समय बाद आप कह देते हैं कि मंत्री पद त्यागने के लिए तैयार हैं? क्या ऐसा है? देखो, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं जीवन भर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ा, और डोटासरा जी जैसे विरोधी लोग मेरे पर आरोप लगा रहे हैं, मैं इस आरोप को बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए मैंने आपको ऐसा कहना पड़ा। और डोटासरा जी के पास प्रमाण है, वो कह रहे हैं 20 लाख सीकर से लिए हैं। डोटासरा जी के पास प्रमाण है तो वो एसीबी को दे ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई हो, और मेरे खिलाफ है तो मेरे खिलाफ भी प्रमाण एसीबी को दे। और चूंकि मैंने रीट के पेपर में, आरएस के पेपर में डोटासरा जी के खिलाफ आरोप लगाए थे, इसलिए वो मेरे दुर्भावना से ग्रसित होकर आरोप लगाते रहते। ठीक।